हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंडिगो चैप्टर को एक्सप्लेन करना है और इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो बोर्ड एग्जाम्स क्वालिटीज होती हैं वो आधारित होती हैं। सबसे पहले इंडिगो चैप्टर की बात करते हैं तो इंडिगो का मतलब होता है नील, यानी भारतवर्ष में 1942 में एक ऐसी क्रांति का भी आयोजन किया गया जो आज़ाद होने से पहले ऐसी भी क्रांति हुई। और एक चंपारण क्षेत्र पड़ता है जो बिहार के तलाटी में बसा हुआ एक क्षेत्र है जहाँ की इनकम बहुत खराब थी और वहाँ की इनकम जो पूरी तरह से थी वो पूर्ण रूप से मजदूरों पर डिपेंड थी। मजदूर का तात्पर्य था कि वहाँ के जो मजदूर हुआ करते थे वो अपने मालिक से बटाईदार खेती करते थे। बटाईदार खेती का तात्पर्य होता है शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स जो होते हैं ये शेयर क्रॉपर्स, ये नहीं लिखा गया है। शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार। जैसे अपने प्रदेश में शेयर क्रॉपर की प्रथा बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो अनाज देते हैं 50% का, चाहे वो 60% का अनाज देते हैं, चाहे वो रुपए पर लेते हैं। विभिन्न तरह की समस्याएं जो है निजात दिलाने के लिए उस क्षेत्र को बेसिकली रूप से एजेंडा बनाया गया था। तो आइए चैप्टर के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स थे जो उठाए गए राजनेताओं के द्वारा। सबसे पहला आता है इंडिगो। एक चैप्टर होता है जो लुईस क्रिश्चियन होता है एक विदेशी जिसने गांधी जी का इंटरव्यू लिया 1942 में और पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स यू हैव टेकन टू रेज द इंडियन कंडीशन एंड टू बिकम इंडियन फ्री। तो देखिए द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी नामक ऑटोबायोग्राफी में उसने एक डिस्क्रिप्शन में बताया कि गांधी जी ने ऐसा बताया कि जैसे वो साउथ अफ्रीका से आते हैं 2-4 साल बाद ही वो ये स्टेप उठाते हैं, यानी 1916 में। ठीक है, तो फिर क्या होता है 1942 में लिखा गया है पूरा डिस्क्रिप्शन इसका और इसमें बताया जाता है कि इंडिगो जो होता है चैप्टर बेसिकली ये एक शेयर क्रॉपर होता है। शेयर क्रॉपर जो पूर्ण रूप से डिटरमिन्ड होता है, अपने वादे के पक्का होता है लेकिन अनपढ़ होता है। नहीं होता है राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला इज द पेवर एंड परफेक्ट प्रोमिनेंट एंड लीडर ऑफ दिस चैप्टर। यानी जितने भी एजेंडे उठाए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पूरा आएगा राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? तो राजकुमार शुक्ला एक ऐसा व्यक्तित्व था जो पूरे अपने किसानी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए वो काम करता था। उसके हिसाब से बताया जाता है कि लखनऊ में 300 से ज्यादा, ठीक है, 300 से ज्यादा डेलीगेट के साथ में महात्मा गांधी बैठे हुए कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय वो, और बैठे हुए थे और उस बीच वो जाकर के अपनी बात को रखता है कि हम लोग शेयर क्रॉपर हैं जो कि देहात से मजदूर वर्ग के अगुआ हैं और हम लोग जो है कुछ कंडीशन पर, यानी 60% कंडीशन पर हम लोग काम करते थे और बाकी जो जमीन बचती थी उसका जितना भी अनाज होता था वो हम लोग रख लेते थे। यानी नील की खेती जो हम लोग करते थे, नील की खेती करते थे 70% भूमि पर और 30% जो था वो पूरा जमीन का हिस्सा हम लोग रख लेते थे। अब क्या होता है एथेंटिक, यानी विदेश जो है विदेश में एथेंटिक नील बनाया जाने लगा। फलता जो वहाँ के मुजफ्फरपुर के जो अगुआ है, नेता है, लोग हैं, जमींदार लोग हैं, जो वो लैंड लॉर्ड्स हैं, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया और ये कहा कि आपको मैं 50%, उन्होंने कहा आपको मैं 50% अनाज दूंगा आपके बटाईदारी के तौर पर और मुझे अब नील की खेती नहीं करवाना है। यानी नील की खेती जब वो करवाते थे तो जितना अनाज और फसलों का होता था वो पूरा मजदूर रख लेते थे। तो इस तरीके की कंडीशन जो थी वो पूरी गांधी जी को बताता है। गांधी जी से कहता है कि किसी ने मुझे बताया है कि अगर गांधी जी से अपनी बात को कहते हो तो गांधी जी आकर के इस समस्या का समाधान कर देंगे, मतलब आपको इस समस्या का निजात दिला देंगे। तो गांधी जी अनसुने मन से कहते हैं ठीक है अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ और मैं राउंड करूंगा तो फिर आऊंगा। तो वो कहता है ठीक है आइए कंपनी की हूँ, ठीक है। वो कहता है मैं आपके साथ ही हो जाता हूँ। ज्यादा चलते हैं, कई सप्ताह तक वो बहुत सारी जगहों पर गए और उन्होंने लास्ट में बताया कि गांधी जी आप ये बताइए कि हमारे साइड में कब चलेंगे। तो कहते हैं कि मुझे वाराणसी के क्षेत्र में दौरे कराना है और मैं वहाँ आकर के जो है आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा। इस तरीके से वो घर चला आता है और उसके बाद जो है वो जाकर के वाराणसी साइड में वो स्टे करता है और उसके बाद वो जाता है। तो इसमें 1916 में ध्यान दीजिए पहला बैठक है लखनऊ का। उसके बाद क्या होता है,
पटना में गांधी जी किससे मिलते हैं? राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं, जो कि राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट हुआ करते हैं और एडवोकेट के रूप में जब होते हैं और उनके घर पर गांधी जी लेकर के जाते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ में, तो वहां पर राजेंद्र प्रसाद होते हैं वो अपसेट मिलते हैं, उसके नौकर चाकर मिलते हैं और गांधी जी को जो है अनटीचेबिलिटी के तहत बहुत अच्छा आदर सत्कार नहीं करते हैं। वो लोग कुछ देर ही स्टे करते हैं, उसके बाद में मुजफ्फरपुर के लिए तैयारी बनाते हैं। अगले दिन वो ट्रेन में बोर्डेड होते हैं और उसके बाद मुजफ्फरपुर आते हैं। मुजफ्फरपुर किससे मिलते हैं? जेबी कृपलानी से। जेबी कृपलानी जो थे वो जेबी कृपलानी जो होते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर से शांति निकेतन स्कूल में मुलाकात किए थे एक बार, तो इसलिए जेबी कृपलानी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रोटेस्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए ये अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो क्या करते हैं? वो हाँ कर लेते हैं। उसके बाद में प्रोफेसर मल्लानी जो होते हैं, हिंदी के वरिष्ठ प्रवक्ता होते हैं, वो भी कहते हैं कि ठीक है, आई एम विद यू एंड ठीक है, व्हाट एक्शंस यू आर टेकिंग इन द बैड सिचुएशन, आई विल विद यू एंड आई विल सपोर्ट यू एंड योर कंपनी। फिर क्या होता है कि वो इस तरीके से अपना पटना के क्षेत्र में जाते हैं। पटना के क्षेत्र में जाने के साथ साथ जो है वो जाते हैं और वकीलों से मिलते हैं और उनकी स्टेबिलिटी को पूछते हैं कि आप इनके मुकदमों को, यानी राजकुमार शुक्ला की टीम के मुकदमों को लड़ने के लिए आपने क्या फीस सहायक किया? तो बताते हैं कि मैंने फीस जो है ज्यादा नहीं लिया है। तो उसमें स्कॉर्डेड करते हैं, लॉयर को क्या करते हैं? डांटते हैं। महात्मा गांधी जो है वो डांटते हैं, कहते हैं कि जो भी एक्शन तुम ले रहे हो ये गलत तरीके से ले रहे हो। फिर क्या होता है कि ऑफिस के जो ऑर्डर आते हैं वो ऑफिशियल जो ऑर्डर आते हैं उसको डिसओबे कर देते हैं। यानी लोगों को जब लग जाता है कि महात्मा गांधी इंडिगो मूवमेंट के विरोध में पक्ष में आए हुए हैं, कहां पर? चंपारण में, तो उनके लिए एक पत्र आ जाता है कि आपको जो है इस नियम के मतलब आप नियम के अनुसार किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के किसी लोगों को, जनता को भड़का नहीं सकते। इसलिए जो है एक ऑर्डर आ जाता है, आदेश आ जाता है। उस आदेश का की अवज्ञा करके डिसओबे करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑफ द पीजेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं वहां के किसानों को और कहते हैं कि हम आपके साथ में जो भी मैं कहूँगा वो आपको फॉलो करना है अपनी निवृत्ति के लिए। फिर क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस द लॉयर्स, यानी वकीलों को, जो भारतीय पक्ष के वकील होते हैं उनको वो प्रभावित करते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को हमारा साथ देना है। तो नंबर 1 किसानों का साथ मिलने लगा, उसके बाद में वकीलों का साथ मिलने लगा, उसके बाद उनकी जो चढ़ाई करने की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। उसके बाद क्या होता है? नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया, 8 पर सिविल डिसओबीडियंस है ना हम, यानी कहने का मतलब यह है कि जो सिविल डिसओबीडियंस यानी अवज्ञा आंदोलन की तरफ से एक पत्र आता है, इस तरीके से आप जो भी काम नहीं कर सकते उस पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, सिविल मतलब जनता, डिसओबेड मतलब अवज्ञा, यानी जनता के द्वारा अवज्ञा मान करके, यानी जनता के द्वारा पक्ष में अपनी बातों को रख करके वो जीत जाते हैं। और कैसे जीतते हैं? आगे लिखा गया है, ठीक है, आगे लिखा गया है कि उसके बाद भी आदेश आता है लेफ्टिनेंट का, ठीक है, और क्या आता है कि गवर्नर के द्वारा सम्मन भेजा जाता है गांधी जी को, और जैसे सम्मन भेजा जाता है सम्मन को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं हम लोग जो है जेल में जाकर के बंदी बन जाएंगे। यानी गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके वकील सब लोग जाते हैं, कहते हैं मुझे जेल में डाल दो। इस तरीके से जो गवर्नर होता है मौके पर वहां का, वो जो है अपने आप को सरेंडर कर देता है और कहता है कि मैं आपसे जो है आपकी क्रियाकलाप के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद गांधी जी जो होते हैं एग्री हो जाते हैं 50% कंपेंसेशन पर, मतलब समझौते पर। यानी गांधी जी समझौते पर कितने परसेंट? 25% समझौते पर मान जाते हैं। यानी शेयर क्रॉपर जो होते हैं उनसे ये कहते हैं कि 25% आपको बटाई की हुई भूमि पर आपको 25% अनाज मिला करेगा। अब आप लोग इसमें मान जाइए, डिमांड कितना किए थे? 50%। गांधी जी का कहना था कि 50% अगर कोई भी किसान खेती करता है किसी के खेत पे तो 50% अनाज उसको देना होगा, यानी मालिक को, लैंडलॉर्ड को। लेकिन उन्होंने कहा 25% देंगे, गांधी जी उसको मान गए, क्योंकि मानने का दो रीजन था। पहला तो किसान के पक्ष में फैसला आया और दूसरा यह आया कि गांधी
यानी चंपारण की स्थिति जो है हर मामलों में असफल थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अनाज का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन स्टैंडर्ड का क्षेत्र हो, चाहे पहनावा का क्षेत्र हो, चाहे वो दीक्षा का हो, चाहे व्यवहार का हो, चाहे मानवीय हो, चाहे भारत की सांस्कृतिक रूप से हो, जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं थी वो पूर्ण रूप से बेकार थी। इसलिए कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की वाइफ होती है, महात्मा गांधी की जो वाइफ होती है कस्तूरबा गांधी और उनके एक लड़के मनीलाल और कस्तूरबा गांधी आकर के विभिन्न स्थानों पर स्कूल खोलते हैं, लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। इस तरीके से बिहार का एक छोटा सा प्रांत जो कि चंपारण क्षेत्र होता है, ठीक है, चंपारण क्षेत्र जो है वो इंडिगो मूवमेंट के बाद में एक डेवलप्ड एरिया हो जाता है। तो इस तरीके से वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।